गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रमनिक कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 11th क्लास के जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा था कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और अभी तक जो हम लोग टॉपिक को पढ़े हैं, तो अभी तक हम लोग जर्नल एंट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्यवसाय को प्रारंभ किया गया, बिजनेस को प्रारंभ किए हैं। किसी भी व्यवसायी के द्वारा बिजनेस को प्रारंभ करने का क्या एंट्री होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि बिजनेस से यदि पैसा निकाला गया या बिजनेस से माल निकाला गया तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा, उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, किराया दिया, वेतन दिया और ब्याज प्राप्त किया, और बहुत तरह के जर्नल एंट्री को हमने सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम बट्टा। बट्टा को ही हम लोग कटौती और इसी को हम लोग छूट भी कहते हैं। सबका ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर का चर्चा करेंगे, टॉपिक का नाम हमारा है बट्टा। बट्टा को ही कटौती और इसको छूट के नाम से जाना जाता है, और इसे रियायत भी कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि बट्टा किसे कहते हैं, या छूट या कटौती या डिस्काउंट किसको कहते हैं। तो सीधा सा बात है, सिंपल वर्ड में हम लोग यह जानना चाहेंगे कि बट्टा क्या होता है। तो ग्राहक को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जो माल मिलता है, तो जितना अंकित मूल्य से कम मूल्य पर मिला है दुकानदार के द्वारा, वह छूट के रूप में कहा जाएगा। सीधा सा बात है, बट्टा किसे कहते हैं। तो बट्टा जो अंकित मूल्य से जितना कम पर हमको मिलेगा दुकानदार के द्वारा, उसे हम छूट, डिस्काउंट या कटौती कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कहेंगे कि डिस्काउंट को दो भाग में बांटा गया है। डिस्काउंट तो हम लोग का क्लियर हो गया। कह रहा है कि जो भी अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जो मिलेगा वह छूट कहलाता है। तो बट्टा को दो भाग में बांटा गया है। पहला व्यापारिक बट्टा है, इसका अंग्रेजी ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरा हमारा क्या है, नकद बट्टा, यानी कैश डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं छूट। सिंपल वर्ड में हम लोग जान रहे हैं दुकानदार के द्वारा अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जो दिया गया है, दोनों के अंतर को ही छूट कहते हैं। तो सवाल उठता है, किसी भी चीज का दाम 10 रुपया लिखा हुआ है और वह हमको 9 रुपया में मिला,
तो 1 रुपया जो कम मिला है उसे हम लोग छूट कहेंगे। सवाल उठता है छूट यानी डिस्काउंट को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है व्यापारिक बट्टा, दूसरा है नगद बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा को अंग्रेजी में ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, दूसरा है नगद बट्टा। नगद बट्टा को कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब हम लोगों को जानना है बारी बारी से आखिर व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं और नगदी बट्टा किसे कहते हैं। सवाल उठता है कि व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। तो व्यापारिक बट्टा जो है, व्यापारिक बट्टा कोई भी उत्पादक या निर्माता जो वस्तु का निर्माण करता है या होलसेलर के द्वारा अपने कस्टमर को जो छूट दिया जाता है उस छूट को हम लोग व्यापारिक बट्टा कहेंगे। ध्यान से फिर से एक बार सुनिएगा, व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि निर्माता के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है, निर्माता के द्वारा या थोक विक्रेता के द्वारा अपने कस्टमर को जो छूट दिया जाता है उस छूट को ही हम लोग व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है डिफिनेशन में? तो कहता है कि व्यापारिक बट्टा का हम लोग जर्नल एंट्री के तौर पर कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापारिक बट्टा जब क्वेश्चन में व्यापारिक बट्टा को इंडिकेट किया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको निकाल करके उसमें हम लोग अमाउंट में घटा करके दिखाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन यदि दे दिया है कि राम से माल खरीदा, 10,000 रुपया का राम से माल खरीदा, और सवाल उठता है कि राम से माल खरीदा 10,000 रुपया का और व्यापारिक बट्टा उसमें दिया गया है 10%। ध्यान से सुनिएगा, राम से माल खरीदा, व्यापारिक बट्टा 10% दिया गया है। तो राम से माल खरीदा, हम लोग जान रहे हैं माल खरीद रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं, यानी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो सवाल उठता है 10,000 का था, 10,000 में हम लोग क्या किए, 10% व्यापारिक बट्टा मिला, तो 10,000 का 10% हम लोग निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, 10,000 का माल खरीदे थे और इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया तो 1,000 दिया गया छूट। तो 10,000 रुपया था, 10,000 में 1,000 का हमको छूट मिला, तो हमने सामान को परचेज किया 9,000 में। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम 9,000 रुपया। यहाँ पर डिस्काउंट का बोल करके एंट्री नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट के केस में। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक, नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है दुकानदार के द्वारा अपने कस्टमर को निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के अंदर पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। निश्चित समय के अंदर जो ग्राहक के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है उसके बदले में जो दुकानदार के द्वारा छूट दिया जाता है उस छूट को ही नगद बट्टा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, नगद बट्टा किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि नगद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट दुकानदार के द्वारा ग्राहक को एक निश्चित समय दिया जाता है, निश्चित समय के अंदर ग्राहक के द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसके बदले में निश्चित दर से छूट दी जाती है, उसी छूट को हम लोग नगद बट्टा कहते हैं। नगद बट्टा का हम लोग डिस्काउंट के रूप में एंट्री करते हैं। क्लियर है? तो नगद बट्टा का डिस्काउंट के रूप में जो एंट्री करेंगे तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा सा बात है, यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में चर्चा किया हुआ रहेगा प्रश्न में कि 5%, 10% नगद बट्टा को दिया गया, नगद बट्टा मिला है। तो सीधा सा बात है, यदि हम दूसरे को छूट देंगे तो मेरे लिए हानि है, और हानि होगा तो हम लोग जानते हैं कि हानि नॉमिनल अकाउंट है, और हानि होगा तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिस्काउंट के रूप में हम लोग डेबिट करेंगे। और यदि हमको डिस्काउंट किसी से मिला होगा तो हमारे लिए फायदा है, और फायदा भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है फायदा जो होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, किस रूप में, डिस्काउंट के रूप में। यहाँ पर कोई दिक्कत है?
यहाँ पर एक थंब रूल हम लोग अपना सकते हैं जर्नल एंट्री के तौर पर कैश डिस्काउंट के केस में। जिस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट होगा उस क्वेश्चन में हम लोग थंब रूल के तौर पर एंट्री को अपना सकते हैं, रटना नहीं है। यदि कैश को हम लोग डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, और यदि कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी यहाँ पर क्रेडिट होगा। इसमें कोई दिक्कत है? आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बट्टा और नकदी बट्टा में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक बट्टा का हम लोग जर्नल एंट्री के तौर पर कोई भी लेखा डिस्काउंट के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन नकदी बट्टा का हम लोग लेखा करते हैं। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे कि जर्नल एंट्री के तौर पर किस प्रकार से किया जाएगा। देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। चलिए, देखिए, डिस्काउंट से संबंध में सिंपल जर्नल एंट्री हम लोग आज सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट के संबंध में क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं और कैश डिस्काउंट के संबंध में क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं। उसका डिफिनेशन और डिफरेंस दोनों के बीच हम चर्चा कर चुके हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कैश पेड टू राहुल। राहुल को कैश दिया गया। ही अलाउड डिस्काउंट ₹50। राहुल को कैश दिया गया 2000 का और 50 रुपया का छूट है। तो सवाल उठता है कि राहुल को दिया गया कैश, राहुल को कैश कितना दिया गया। राहुल यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि राहुल व्यक्ति का नाम है, यह पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर राहुल को हम लोग डेबिट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, राहुल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट किए। अभी अमाउंट नहीं लिखना है, 3 लेटर छोड़ करके 2 लेटर से लिखना है कैश अकाउंट। कैश कितना दिए हैं, 2000 रुपया कैश दिए हैं, और राहुल को छूट कितना मिला, डिस्काउंट मिला है राहुल को, तो राहुल के लिए फायदा है। तो डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे कि 50 रुपया। तो डिस्काउंट क्रेडिट होने का मतलब है रिसीव्ड हो रहा है। क्रेडिट होने का मतलब क्या है, रिसीव्ड हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट होने का मतलब हम लोग जान रहे हैं, डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। यदि इनकम होगा या प्रॉफिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट करेंगे। राहुल को फायदा हो रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, इनकम है, इनकम के रूप में 50 रुपया, और कैश कितना दे रहा है 2000। तो मतलब राहुल के पास टोटल कितना पैसा मिलेगा, 2050। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैश पेड टू राहुल। राहुल को नगद दिया गया, राहुल को नगद 2000 रुपया दिए हैं और डिस्काउंट के रूप में 50 रुपया, तो 2050 रुपया राहुल को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोनी पेड कैश 2450, अलाउड हिम डिस्काउंट 50। ध्यान दीजिएगा, सोनी जो है कितना पेड कर रही है, 2450 रुपया पेड कर रही है, और छूट के रूप में कितना मिल रहा है, 50 रुपया। तो सवाल उठता है, कह रहा है, इसको इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनी 2450, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। तो सवाल उठता है, सोनी से कैश हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, 2450। तो कैश के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है, 2450, और
यहाँ पर डिस्काउंट बोल रहा है 50 रुपया का, तो हम अभी थंब रूल के हिसाब से बोले हैं कि जहाँ पर जिस भी क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा उस क्वेश्चन में यदि हम रूल हम लोग अपनाएंगे तो 100% सही होगा। कैश यदि डेबिट होगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, कैश यदि क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस क्वेश्चन में कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट डेबिट होने का मतलब हम लोग जान रहे हैं नॉमिनल अकाउंट है, हानि है, और हानि हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड बोल करके इसको लिखेंगे। अटू सोनी 2500। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में दो तरह से हो सकता है। सोनी पेड कैश, सोनी ने कैश पेड किया और इसे छूट मिला 50 रुपया का, या इसी को क्वेश्चन में घुमा करके दे देगा कैश रिसीट फ्रॉम सोनी 2450 अलाउड इन डिस्काउंट ₹50। तो कहने का मतलब है कैश रिसीट फ्रॉम सोनी, सोनी से कैश प्राप्त कर रहा है। सोनी क्या कर रही है, गिवर है, तो गिवर है तो सोनी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश के रूप में हमारे पास 2450 रुपीज आ रहा है तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम बता चुके हैं कि यदि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल, यदि डिस्काउंट डेबिट होगा तो मतलब हमारे लिए लॉस है और क्रेडिट होगा तो मतलब हमारे लिए फायदा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट होने का मतलब है कि डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। इस रूल को फॉलो करते हुए कैश को डेबिट किए, डिस्काउंट को डेबिट किए, और टू सोनी लिखेंगे 2450 कैश से, डिस्काउंट अलाउड 50 टू सोनी 2500। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।